इनका राज आना है पुलवामा हो जाना है, इनका राज आना है कारगिल हो जाना है, इनका राज आना है संसद पे हमला हो जाना है, अक्षरधाम पे हमला हो जाना है। 26/11 के बाद कांग्रेस जवाब दिया, इंटरनेशनल मंच पर उनको नंगा किया। इनके नियर झूठ नहीं कि धप्पा मार के चल आए। अभी जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं वो समझिए कि तेजस्वी के नकल कर रहे हैं। समय के अनुसार परिवर्तन होना भी चाहिए, नहीं तो एक सरकार रहने पर तानाशाही रवैया अपनाने लगते हैं लोग। महाभारत में, रामायण में, वेद में जब हिंदू शब्द नहीं मिला तो अभी इन्होंने लाया है एक सनातन धर्म। सनातनी हैं आप तो सनातन में मूर्ति पूजा नहीं है तो चलिए ढाइए। तो ये झूठ का गोलगप्पा क्यों खिला रहे हैं? नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेके हम अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में इस बार लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं फुलवाड़ी विधानसभा में और हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम जनता है, जिनसे आज हम जुड़ेंगे और बात करेंगे 2025 चुनाव को लेकर कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, इस बार परिवर्तन या फिर से नीतीश कुमार। तो आइए यहाँ के लोगों से सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, हवा किधर जा रही है इस बार? हवा तो तेजस्वी का बता रहा है ज़्यादातर। तेजस्वी यादव। अच्छा, वजह क्या है तेजस्वी यादव को चाहने का? यंग है, दूसरे से परिवर्तन का उम्मीद है। वो जो अभी जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं वो समझिए कि तेजस्वी के नकल कर रहे हैं। अच्छा। वो बोले कि 200 बिजली फ्री देंगे तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। 2000 वृद्धा पेंशन करेंगे तो 1100-1500 वृद्धा पेंशन कर दिए। तो उन्हीं के राह पर चल रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि तेजस्वी को भी अनुभव नहीं है, कैसे बिहार को संभालेंगे? अनुभव तो है ये है, अब लोगों के कहने से थोड़े होगा। आखिर डिप्टी सीएम बने ना तो कुछ बिना अनुभव के तो नहीं बने। 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके और उसके बाद एक एथी हुआ तो उससे वो गठबंधन तोड़ दिए। अब वही बीजेपी के सरकार पर लगा तो उससे काहे नहीं गठबंधन तोड़े। मतलब लग रहा है इस बार परिवर्तन होने वाला है बिहार में। हाँ, पब्लिक को कितना भरमाइएगा, पब्लिक जाग चुका है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार आए बिहार में काफ़ी विकास का काम हुआ है बिहार में। तो जैसे विकास का कहाँ, विकास का तो काम हुआ है, वो तो नज़र सबको आ रहा है। जहाँ चारों तरफ रोड बिछ गया, लगता कि 50 गो कल कारखाना लग गया बिहार में। बिहार का कोई बेरोजगार नहीं है, शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया, विकास तो होवे किया है। मतलब बेरोजगारी का बात आप साफ तौर पे कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है। आपको नहीं लग रहा है? पूरे जनता को लग रहा है। पूरे जनता तो रोजगार खोज रहा है, हम खोज रहे हैं तो क्या गलत खोज रहे हैं। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि 15 साल लालू यादव को मौका मिला था, आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तब बिहार को जंगल राज कहा जाता था। तो अभी जंगल राज 2 है, अभी जंगल राज 2 है ना। अब कहने से नहीं, आप एथी उठा के देखिए, जो थाने में FIR होता है मर्डर का, रेप का, एथी का। हाँ, आप हमसे पूछिएगा कि आपने तो घोटाला, लालू यादव घोटाला किया, तो लालू यादव घोटाले का सफाई नहीं देगा, तेजस्वी घोटाले का सफाई नहीं देगा। वो बताएगा कि सूजन घोटाला हुआ। तो घोटालेबाज तो सब है। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की जरूरत है बिहार? परिवर्तन की जरूरत है। क्या चाहेंगे संतोष जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोग तो परिवर्तन के तरफ हैं, अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। कारण क्या है परिवर्तन का? लोग कह रहे हैं कि अच्छा सरकार 20 सालों से चला रहे हैं नीतीश कुमार, विकास कर रहे हैं, फिर अब परिवर्तन चाह रहे हैं, वजह क्या है? परिवर्तन जरूरी है, समय के अनुसार परिवर्तन होना भी चाहिए, नहीं तो एक सरकार रहने पर तानाशाही रवैया अपनाने लगते हैं लोग, जो कि जनता के लिए सही नहीं है। जी। अगर परिवर्तन हो तो फिर कौन वो चेहरा लग रहा है जो मुख्यमंत्री का हो सकते हैं बिहार से, या फिर कौन सी पार्टी आ सकते हैं? अभी तो बड़ा पार्टी में आरजेडी हैं और नवयुवक हैं, सीएम रेस में भी हैं तेजस्वी यादव। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महागठबंधन बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री का, फिर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री क्यों? उसमें सबसे बड़े पार्टी तो अभी आरजेडी ही है। बड़े भाई का रोल तो यहाँ बिहार में आरजेडी ही महागठबंधन में अगुवाई कर रहे हैं, और नवयुवक हैं और 17 महीना में काम करके दिखलाए भी हैं कि सीएम का जो होना चाहिए एक ज़मीनी स्तर पर जो काम वो करके वो दिखलाए हैं, वादा करके और उस वादा को निभाए हैं। नीतीश कुमार से क्या समस्या हो रहा है? 20 साल से लगातार बिहार के मुखिया है, मुख्यमंत्री रहे हैं।
उनका अब एज जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब अचेत व्यवस्था में वो दिखते हैं और ये अभी यंग है, इनको मिलना चाहिए। और खुद मुख्यमंत्री ही आगे कह चुके हैं कि अगला जो बिहार को चलाएगा तो तेजस्वी ही चलाएंगे। तेजस्वी यादव क्या दिया बिहार को? बिहार को देखिए ना, अभी 17 महीना में रोजगार दिए। अभी जो आपको स्वास्थ्य विभाग में जो दवा का जो आंकड़ा था उसको बढ़ा के कितना कर दिए स्वास्थ्य विभाग में। उसके बाद रोजगार भी दीहिन, नौकरी दीहिन और आगे भी 20 महीना का अभी मैनिफेस्टो में की दीन है। 20 महीना में और उम्मीद जागा है लोग को, नौजवान को। सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री हम थे तो तेजस्वी नौकरी कैसे दे सकते हैं? नहीं, वो तो कहते थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, तो स्कीम तो तेजस्वी का ही था, तेजस्वी जी का था स्कीम है कि हमको कहाँ से लाना है और रोड मैप क्या हम बनाए हैं। रोड मैप उनको दिए तब वो किए काम। वो तो कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से लाएगा पैसा। तो लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा बिहार में। दम होना चाहिए। यादव। राजीव जी, क्या माहौल लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेके? चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में, इस बार डेट भी सामने आ चुका है चुनाव का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच कहिए तो राजनीति को राजाओं का खेल बना दिया है लोगों ने। कहीं कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र से। कोई परिवारवाद में है, कोई जात पात में है। और जो हम लोग हैं, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं और सामाजिक न्याय कहीं पारिवारिक न्याय में भूल जा रहा है और कहीं झूठा राष्ट्रवाद। झूठा राष्ट्रवाद। जितना आतंकी घटना होगा, आप याद कीजिए, अक्षरधाम से लेके पुलवामा से लेके कारगिल से लेके जितना, सब बीजेपी के राज में। ऐसा भी प्रतीत होता है कि चुनाव जीतने के लिए करवाते हैं। आखिर क्या वजह है कि आप ही के राज में अक्षरधाम, आप ही के राज में संसद हमला, आप ही के राज में पुलवामा हमला, आप मतलब A to Z में अगर काउंट की। कांग्रेस के राज में भी 26/11 हुआ था। 26/11 हुआ था, ठीक है। देखिए, क्राइम को एक चीज़ समझ लीजिए, क्राइम को या आतंकवाद को कभी धरती से समाप्त नहीं किया जा सकता, ये सच है। राम युग में भी क्राइम था, आतंकवाद था, महाभारत काल में भी, जिस काल में आप जाएंगे क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि उनकी सरकार आ जाएगी तो कल से हमला बंद हो जाएगा। सरकार किसी की भी हो, क्राइम समाप्त नहीं किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और यह देखने में आया है कि जितना मैक्सिमम घटना, आप देख लीजिए, आप प्रेस से हैं, इनका राज आना है पुलवामा हो जाना है, इनका राज आना है कारगिल हो जाना है, इनका राज आना है संसद पे हमला हो जाना है, अक्षरधाम पे हमला हो जाना है। कांग्रेस 26/11 हुआ, 26/11 के बाद कांग्रेस जवाब दिया, इंटरनेशनल मंच पर उनको नंगा किया। इनके नियर झूठ नहीं कि धप्पा मार के चल आए। धप्पा मारना समझते हैं ना, बिहार की जनता समझती है, ये धप्पा मारते हैं, इनका कोई कहीं नहीं है। ये अटैक किए कि नहीं किए ये बजरंगे बली जानते होंगे, क्योंकि इनके शब्दों में बजरंग बली उड़ते हैं। तो ये दिक्कत है और इस देश के लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, यह सच है। कोई राम का गोली खिला रहा है, कोई परिवार का गोली खिला रहा है, कोई सामाजिक न्याय का गोली खिला रहा है, लेकिन न सामाजिक न्याय मिलना है, नहीं मिलना है। कैसे सामाजिक न्याय मिलेगा बोलिए? आप सीएम बन जाइएगा, इससे सामाजिक न्याय मिल जाएगा? आप बताइए, प्रेस के साथी हैं, 70% नीतीश बाबू ने किया, विधानसभा से पास, मिल गया 70%। अगर सच कहिए तो ये सभी सलीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। सही मायने में सामाजिक न्याय तब होगा अगर यूं कहें तो एक दल एक निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। क्या चाहेंगे बिहार में कैसा सरकार हो? देखिए, बिहार में भी जंगल राज पे आप बात कर रहे थे। बिहार स्टेट ऐसा है, ये क्रांति का जनक रहा है। नील क्रांति याद कीजिए, महात्मा गांधी, मंडल कमीशन का लड़ाई, भारत आज़ादी छोड़ो लड़ाई मोतिहारी से। तो बिहार क्रांति का भूमि रहा है, बुद्ध का धरती रहा है, गांधी का धरती रहा है। यहाँ से परिवर्तन होता है, परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट होगा। बीजेपी के किल
ठुकाएगा। आज जिसको ही जंगल राज कहते हैं भाई साहब, बेसिकली जंगल राज कहते किसको हैं? दलित, ओबीसी। आप इतिहास में जब जाएंगे तो जंगल में रहने वाला ओबीसी दलित ही है, बैकवर्ड, मूल निवासी जिसको कहते हैं। तो मूल निवासी हमेशा से जंगलों में रहा है। आप यादव हो न दलित हो न, वो जंगल में चला गया अपना। बहुत सारा हिंदू धर्म का समझ ही रहे हैं। पहली बात तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। और ये जितने भी आजकल रंग बदल रहे हैं, नकाब, जितने, जब हिंदू धर्म कहीं नहीं मिला, महाभारत में, रामायण में, वेद में जब हिंदू शब्द नहीं मिला, तो अभी इन्होंने लाया है एक सनातन धर्म। ये कहते हैं हम सनातनी हैं। बेसिकली ये 80% जो ओबीसी दलित है हमारा समाज, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी बेवकूफ़ बनाते हैं। सनातनी मीन्स, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप प्रेस से, सनातनी मीन्स मूर्ति पूजा नहीं है। तो ये बीजेपी के लोग आएंगे, ढाएंगे इसको। सनातनी हैं आप, तो सनातन में मूर्ति पूजा नहीं है, तो चलिए ढाइए। अगर आप सनातनी हैं, असनातनी नहीं है, तो ये झूठ का गोलगप्पा क्यों खिला रहे हैं? लोग, बिहार का माहौल क्या लग रहा है आपको? किसकी सरकार होना चाहिए आपके समझ से? हैं? आपके समझ से किसकी सरकार होना चाहिए? देखिए, सरकार तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। एकदम होना कौन आए चाहिए। परिवर्तन के बाद? देखिए, आए कौन? नीतीश जी बेशक इन्होंने अच्छा काम किया है, नो डाउट। देखिए, हम यादव हैं। बैकवर्ड का मतलब कोई यादव या कोई कास्ट नहीं होता है। बैकवर्ड का मतलब बहुजन। वर्ण 4 हैं भाई साहब। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम वैश्य नहीं हैं, बचा क्या? शूद्र। 4 ही वर्ण है। कितने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हुए जो ओबीसी दलित हुए? आप देख लीजिए। ये वही बात हुआ, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट हमारा। इनका ट्रेंड बदला है, मनुवादियों का भी ट्रेंड बदला है पूरे देश में। चलिए, तो बदलाव होना। सीएम हम रहेंगे, आप रहिए, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी हम रहेंगे। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, पटना।